डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाट पिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 11 कॉमर्स इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो लेसन फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 9 लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या की थी। अब हम उसकी जो विशेषताएं हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर विजिबल इन इट। ये जो विशेषताएं हैं वो उनकी जो परिभाषा थी उसकी व्याख्या करके हम लोग निष्कर्ष पर निकलते हैं कि उनके जो परिभाषा थी उसकी ये विशेषताएं हैं जो हमने उसका एनालिसिस किया था। तो उसके आधार पर ये विशेषताएं हमको प्राप्त होती हैं। द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स इज एनालिटिकल एंड नॉट कैटेगोरिकल, यानी एनालिटिकल है, उन्होंने कैटेगरी में उसको डिवाइड नहीं किया है, उन्होंने वास्तविक उसको एनालाइज किया है। तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो एनालाइज के आधार पर है, कैटेगरी के आधार पर नहीं है। उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया उसे, उन्होंने बाकायदा उसका एनालिसिस किया है। रॉबिन्स फ्रीड द ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम द categories such as material and non-material। उन्होंने उसको फ्री किया है, स्वतंत्र किया है कि मटेरियल नॉन मटेरियल या इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, कॉमन एंड अनकॉमन, बिजनेस एंड ही प्रोवाइडेड ए साइंटिफिक फॉर देयर एनालिसिस। उन्होंने जिस तरह मार्शल ने कैटेगरी में इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया था, रॉबिन्स का कहना था इकोनॉमिक्स को कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि मटेरियल नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक, कॉमन एंड अनकॉमन, बिजनेस एंड ही प्रोवाइडेड ए साइंटिफिक फॉर देयर एनालिसिस। ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट of aspect associated with choice, यानी चॉइस पर डिपेंड करता है, ना कि लोगों की कैटेगरी पर डिपेंड करता है। सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक्स इज ए ह्यूमन साइंस। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ह्यूमन साइंस है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स स्टडीज economics activities of all types of individual, whether they live within a society or outside it। जैसा कि मार्शल ने कहा था कि ये केवल सोशल जो पर्सन है उनका अध्ययन करता है। रॉबिन्स जस्ट अपोजिट बोलते हैं, कहते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करता है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, whether they live within the society or outside it, because the problem of choice exists for all individuals। In this manner, Robbins has transformed economics into human science। इस तरह उन्होंने इसको ह्यूमन साइंस के रूप में प्रस्तुत किया, एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं कि एक अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, ऐसा ना करके उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन साइंस। ये ह्यूमन साइंस है, ये मानवीय विज्ञान है और उस पर ही आधारित उन्होंने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इकोनॉमिक्स इज ए रियल साइंस, या और स्पष्ट कर देते हैं वो इकोनॉमिक्स इज ए रियल साइंस, वास्तविक में एक विज्ञान ही है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स,
Economics is a pure science. For example, it is a study of only the means and remains neutral towards the objectives. The work of economist is to just tell about the reality and not about what is good and what is bad. इसका मतलब है कि रॉबिन्स का कहना था कि इकोनॉमिक्स एक शुद्ध विशुद्ध विज्ञान है, इसमें केवल मीन से मतलब एंड रिमेन्स न्यूट्रल्स का अध्ययन किया जाता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। द वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री का जो अर्थशास्त्री का कार्य है कि रियलिटी के बारे में यानी वास्तविकता का वर्णन करे, केवल इस बात पर निर्भर ना रहे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। रॉबिन्स है यूनिवर्सलाइज द यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने वैश्वीकरण कर दिया था, यानी पूरे विश्व के लेवल पर इकोनॉमिक्स को प्रस्तुत किया, वैश्वीकरण कर दिया। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, सिंस द इकोनॉमिक्स इज ट्रीटेड एज ए रियल साइंस, उन्होंने इसे एक रियल साइंस के रूप में प्रस्तुत किया। इट इज इक्वली एप्लीकेबल एट एवरी टाइम एंड एट एवरी प्लेस, हर जगह हर समय अर्थशास्त्र की उपयोगिता है। ये रॉबिन्स ने अपनी जो डेफिनेशन है उसमें प्रस्तुत किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।